अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ टॉपिक की बात करेंगे। सो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्टोरियन एज कब से कब तक चला। सो विक्टोरियन एज का जो टाइम है ये 1837 से स्टार्ट होता है और ये 1901 तक रहा। सो द विक्टोरियन इरा इन इंग्लैंड स्पेंस द लेंथ ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन from her inauguration in 1837 until her death in 1901. It was a time of great prosperity for many people। और ये समय क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का था बहुत से लोगों के लिए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज चेंजिंग वेज ऑफ लाइफ एवरी डे, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर people away from the country and into cities to work in factories. The upper and middle class saw large increases in wealth and success and the British Empire was expanding like never before। सो हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ स्टाइल में देखने को मिलता है और इसका परिणाम क्या था कि ये लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्री से दूर हो रहे थे और ये सिटीज़ की ओर जा रहे थे, कहाँ पे, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। अपर और मिडिल क्लास के जो लोग थे वो वेल्थ और सक्सेस दोनों गेन कर रहे थे। वहीं ब्रिटिश एम्पायर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ब्रिटिश साम्राज्य भी। और द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड ऑलमोस्ट डबल्ड इन द पीरियड फ्रॉम 1851 टू 1901। सो सिर्फ 50 ईयर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, 50 साल में जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो लगभग डबल हो गई। और इसके अलावा जो बहुत से लोग थे वो अपर और मिडिल क्लास से अलग लाइफ जी रहे थे। सो द विक्टोरियन एज वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इरा। ये क्या था, विक्टोरियन एज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी इरा था। इसी समय हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है किसके बीच, साइंस और रिलीजन के बीच। सो इट वॉज द एज ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ग्रेट सोशल रिफॉर्म्स, बट इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड सोशल अनरेस्ट। सो अगर हम मिडिल और अपर क्लास की बात करते हैं उनके लिए ये प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और ग्रेट सोशल रिफॉर्म्स का टाइम था। वहीं अगर हम लोअर क्लास की बात करते हैं सो वो जो लोअर क्लास के पीपल थे वो पॉवर्टी, इनजस्टिस और सोशल अनरेस्ट को झेल रहे थे। सो द विक्टोरियंस प्रमोटेड अ कोड ऑफ वैल्यूज दैट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड एज दे वांटेड इट टू बी, नॉट एज इट रियली वॉज। सो जो विक्टोरियन थे उन्होंने कोड ऑफ वैल्यूज़ को प्रमोट किया है। से इसका परिणाम क्या हुआ कि इसका परिणाम ये हुआ कि जो उस समय था वो जो विक्टोरियन ने कोड ऑफ वैल्यूज़ को प्रमोट किया उससे जो पीरियड था जैसा वो देखना चाहते थे वैसा उन्होंने देखा, ना कि जैसा कि वास्तव में था। अगर अगला हम देख लेते हैं सो रिस्पेक्टिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब आप विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ की बात करेंगे तो इस टर्म को डालना भूलिएगा मत। सो रिस्पेक्टिबिलिटी वॉज अ मिक्सचर ऑफ मॉरलिटी एंड हाइपोक्रेसी, सेवेरिटी एंड कन्फॉर्मिटी टू सोशल स्टैंडर्ड्स। इट इम्प्लाइड द पोजेसन ऑफ गुड मैनर्स। सो रिस्पेक्टिबिलिटी इसमें क्या क्या कवर करता है, पोजेसन ऑफ गुड मैनर्स, द ऑनरशिप ऑफ कंफर्टेबल हाउस विद सर्वेंट्स एंड अ carriage, regular attendance at church and charity activity। सो अगला हम देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलन वुमेन वॉज अ फेट इम्पोज्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ वुमेन बाय अ सोसाइटी विद इंटेंस कंसर्न फॉर फीमेल चेस्टिटी। सो अगर हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं सो इसमें जो फीमेल चेस्टिटी पे ख़ास तौर से फोकस किया गया है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलन वुमेन, जो फॉलन वुमेन का कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से क्या है, वो एक फेट था जो हज़ारों वुमेन पे सोसाइटी के द्वारा थोपा गया था, वो इम्पोज किया गया था। तो जैसा कि अगर हम हार्डी की अगर नॉवेल पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डियर वाइल्स, इसमें जो टॉमस हार्डी हैं इन्होंने जो मेन कैरेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि जो इनकी नॉवेल टेस्ट ऑफ द अदरवाइज इसको सबटाइटल ही इन्होंने क्या दे दिया, अ प्योर वुमेन। सो इस नॉवेल में बेसिकली होता क्या है, जो मेन कैरेक्टर टेस है वो उसका रेप किया जाता है, फिर भी उन्होंने इसको जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरोइन ऑफ द नॉवेल,
नॉवेल की हीरोइन है उसको इन्होंने प्योर बोला है। सो जब हम अगर विक्टोरियन नॉवेल की बात करते हैं तो ख़ास तौर से थॉमस हार्डी हो गए, तो इन्होंने ख़ास तौर से फीमेल चेस्टिटी की ही बात की है। और अगला हम देख लेते हैं, सेक्सुअलिटी वॉज जनरली रिप्रेस्ड इन इट्स पब्लिक एंड प्राइवेट फॉर्म। सेक्सुअलिटी जो थी वो रिप्रेस की जा रही थी, कहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट फॉर्म्स में। इन द लेट 19th सेंचुरी पैट्रियोटिज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज़ ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। सो पैट्रियोटिज्म क्या था, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा था किसके द्वारा, रेशियल सुपीरियरिटी के द्वारा। तो सिंस द विक्टोरियंस under the strict reign of Queen Victoria had to compromise many essential features of individuality on modes of expression। सो जैसा कि अब मेन टर्म, अगर जो हमारा विक्टोरियन कंप्रोमाइज़, इस टर्म को समझने के लिए हमें इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि विक्टोरियन जो थे वो क्वीन विक्टोरिया का जो स्ट्रिक्ट शासन था, कड़ा शासन था, उसमें वो क्या कर रहे थे, उन्हें बहुत सारी इसेंशियल फीचर्स, जो इंडिविजुअलिटी थी उसके जो इसेंशियल फीचर्स थे और जो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन था उसको वो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। दे हैड टू कंप्रोमाइज़ मेनी इसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। खुद की बहुत सारी ज़रूरतें थी जिससे उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, इसीलिए ये एज विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ कहा भी जाता है। सो सिंस द विक्टोरियंस अंडर द स्ट्रिक्ट रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया had to compromise many essential features of individuality and modes of expression, the term Victorian compromise came to be coined and applied to this particular age. As expected, the characteristic of the Victorian era also came to be reflected in the literature of that age. So, students, thank you so much. अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम आ रही हो सो प्लीज़ मैसेज मी इन चैट बॉक्स। सी यू अगेन।